सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे। और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए। अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपए की क्या चिंता। बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई ना की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता ना था। क्या खेत के मेल पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत। ये खेत को कुचलेगी, चरेगी। इसका डार कौन देगा? मालूम होता है बुड्ढू गरीरिया है। बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए चला आता है। जरा इसकी ठिठई तो देखो, देख रहा है कि मैं खरा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत है कि मैं इसकी मुरब्बत करूं। अभी एक भेड़ा मोल मांगू तो 5 ही रुपए सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपए के कम्बल निकलते हैं, पर यह 5 रुपए से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़े खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए आते? बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो डार पर से निकल जाएगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? डार ही पर से ले जाना है तो और खेत की डार से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूहर चमार समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, महतो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो सजा चाहे देना। झिंगूर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भीड़ भी मेल पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, महतो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भीड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू, बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी ये ही समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी बूढ़ा आदमी था। 12 कौड़ी भेड़ी थी। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए रात 8 आने कौड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, उनके कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे। कुछ इनका डबेल तो हूँ नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गए, खेत में घुस पड़े। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगूर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झिंगूर ने लड़के को तो गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पिल पड़ा।
धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बै बै का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भीड़ों को हाँकता था, न झिंगूर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगूर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भीड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगूर, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगूर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृतांत कहा। तो लोग समझाने लगे, झिंगूर, तुमने बड़ा अनर्थ किया, जान जान कर अनजान बनते। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाए। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अगर घेरे थोड़े बहुत चल भी जाती तो कौन मैं उजड़ जाता। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को न चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी, खेत में आग लगी हुई थी। देह हताश दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में ना हो, पर ज्यों ज्यों समीप पहुंचा था, यह असहाय भ्रम शांत हो जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा दी और मेरे पीछे सारे गांव को चपेट चपेट लिया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच की पड़ती खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता था, कभी दूसरा। अग्निपक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोत्तम होकर सहस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झुंगूर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम ही मारे घमंड के धरती पर पैर न रखते थे, आप गए अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों यह दिन देखना पड़ता।
झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पौष का महीना आया जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे, गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियां जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठी हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ ही से किवाड़ बंद करके परे रहते और झिंगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। रुख के केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जारा कटता है। गर्म रस पीते हैं, उसकी पत्नियां तापते हैं, उसके अगोरे पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों के राख में सोया करते थे ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार में ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झिंगूर की करनी थी। अभागे हत्यारे झिंगूर की। झिंगूर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही से बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और चैन की बंसी बजा रहा है। मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ उस दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उससे रक्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाले कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही की तरफता से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झिंगुर ने खूब रक्त जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपने ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँ, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगुर, 4 दिन के जिंदगी में बैर विरोध बनाने से क्या फायदा है। मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों के लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामद किया करते। बुद्धू किसी से सीधी मुंह बात न करता। भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई ऐतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया भेड़िया तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जी न चाहे मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उसे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी। लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हो। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वह भी समय अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेट कर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती हैं। कभी कभी मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती हैं। आकर का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने को बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया, 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गई। यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार के
उठवाई देनी पड़ी, वह भी नकद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है, सारा काम बिगाड़ में हो गया, में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था, यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोलों की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा, हरिहर ने आकर राम राम की और चीलम भरी। दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर कांपते थे। झिंगूर ने चीलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या हो, पेट के कंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसी निभती है। झिंगूर, क्या निभती है, नकटा जिया बुरे हवाल, दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को और नहीं मिलता। नया घर बना, भेरे और ले है। अब गृह प्रवेश की धूम है, सातों गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मिया मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐठ ही कर बोलता है। झिंगू, क्यों न ऐठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार, यह अनीति तो नहीं देखी जाती, भगवान दे तो सिर झुका कर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डिंग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। कल का बानी आज का सेठ, चला है हमी से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौवे हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ उद्योग करूं। झिंगूर, क्या करोगे, इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भैरे तो है। झिंगूर, क्या बगुला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झिंगू, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने न पावे। इसके बाद फुस करके बातें होने लगी। वह एक रहस्य है कि भलाइयों में जिनका द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरों की सूरत नहीं देखना चाहता, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरे और लगाएंगे कि वह फिर उठ ही न सके। पर एक चोर पर आफत आई, देख दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों से परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा, घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा, यश। झिंगूर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई, उसका स्वरूप, समय और कर्म ठीक किया गया। झिंगूर चला तो अकड़ जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगूर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या। झिंगू, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बछिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते, बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाए। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी दो गाय मार डाली, न जाने क्या खिला देता है, तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था।
केवल सत्यनारायण की कथा के देव थे। झिंगुर की आंखें खुल गई। ऐसी तैयारी उसने स्वयं कभी की थी और ना किसी को करती देखी थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू ने यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्राह्मण भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भैरव के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातः काल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला, कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भैरव में बच्चियां मरी पड़ी हैं। भले आदमी उसकी पहगिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगूर भी भोजन करके अभी वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो। मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी, उसे भैरव में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने यह पगहिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगहिया देखी भी हो। मैं तो तब से भैरव में गया गया ही नहीं। झिंगूर, जाते ना तो पगहिया कौन लगा देता, गए होते याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण मरी तो भैरव में ही ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भैरव में बच्चिया को बातें देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बच्चिया को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बच्चिया को बांधते देखा था? हरिहर, तुम मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई? तुमने नहीं बांधी, नहीं से। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा। गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्ठा है। झिंगूर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गौ को मारने नहीं जाता। झिंगूर, हाँ, गौ को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा है। गौ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगूर, हाँ, फिर गौ तो ठहरी ठहरी ही, इसी से न इनका मान होता। जो माता सो गौ। लेकिन महाराज, चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू, खरा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगूर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बछिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षादंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बघिया बैठ गई, रोने लगा। तो दंड घटाकर 2 मास का दिया, इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सके। न कहीं अपील, न फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेरे ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाता हुआ कहता, गाय की बाछी दिया वनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वही परे रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की, विशेष करके जब कोई कर्कश या व्यंग्य कर देती थी कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर करे क्या। 2 महीने के बाद वह घर लौटा।
बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल, इतना मानो 60 वर्ष का बुढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपए का प्रबंध करना था। गरीबों को कौन महाजन कर्ज दे? भैरों का भरोसा क्या? कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली दाजी भी हुआ तो 2 रुपए ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीने में कितना ही भेड़ें चोरी चली गई थी। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गांव वाले चुपके से एक दो भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते और देख भी लेते तो लड़े लड़े कैसे? सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचर को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाले। 500 रुपए हाथ लगे, उसमें से 200 रुपए लेकर तीर्थ यात्रा करने लगा। शेष रुपए ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुए कि जगहट हो जाने के कारण रुपए बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थी, खेत खटाई पर दे दिए थी। बुद्धू प्रयाश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता? सन के कल बंद हो जाने के कारण झिंगूर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे, झिंगूर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा, दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई, झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो एक जून चबेना कर लेता हूँ, इस जून जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे? बुद्धू, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से ला लेता आया हूँ, घर की पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूथे लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम्ही रोटियां सेको, मैं बना दूंगा। झिंगू, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत है, यही गारे का तसला माजे लेता हूँ। आग जली, आटा गूंधा गया। झिंगूर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक नमक से रोटियां खाई। फिर चीलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सीलों पर लेटे और चीलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारे ऊप में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरियर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए।